हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार अब हम इस वीडियो में ना जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, जो कि थी हमारी नैपसैक 01 नैपसैक की प्रॉब्लम, वो हमने उसमें सॉल्व करी थी विद टॉप डाउन अप्रोच। एंड अब हम इस वीडियो में उसी का बॉटम अप अप्रोच देखेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को बॉटम अप मैनर में कैसे सॉल्व कर सकते। ओके गाइज, एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। न्यूटन स्कूल जो है वो 27 को एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग कैश प्राइजेस एंड गिफ्ट्स हैं। तो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे कैश प्राइजेस हैं वही वर्थ 3 लाख रुपीज़ हैं। एंड यू कैन गेट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट डिफरेंट टेक कंपनीज। एंड यू हैव द ऑप्शंस टू गेट डिफरेंट अमेजिंग गिफ्ट्स, जो कि है होमपॉड मिनी, कीबोर्ड एंड माउस एंड अमेजॉन इको। एंड दीज आर सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइजेस। एंड अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती है, अगर आपकी रैंक 500 से ज़्यादा आती है, तब भी आपके पास चांसेस हैं अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स जीतने के। तो ये है बेसिकली एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट जो कि 27 को कंडक्ट होगा। एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार इस पर देख लेते हैं कि मुझे रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसके वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे क्लिक करना है ज्वाइन दी कॉन्टेस्ट। तो अगर आपने इस पर न्यूटन स्कूल पे अपनी आईडी नहीं बना रखी तो पहले आप इस पर साइन अप कर लें, तब जाके आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नेम, स्ट्रीम एंड ग्रेजुएशन ईयर डालना है। लेट्स से मैंने कॉलेज का नेम यहाँ पे डाल दिया जेपी। ठीक है, तो मैंने स्ट्रीम डाल दी लेट्स से कंप्यूटर साइंस। एंड मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन जो डेट है मेरी, ईयर है, वो मैंने डाल दी 2021। एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया, आपको कहाँ से पता चला, तो आपने यहाँ पे अदर में जाके आपने लिख दिया यहाँ पे यूट्यूब। आपने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब प्रोग्रामिफिकेशन और आपने यहाँ पे कर दिया सबमिट। तो आपका यहाँ पे सबमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन हेयर टू प्रोसीड। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे अपना कॉन्टेस्ट दिख रहा है, जो कि 27 को 9 PM पे लाइव होगा, जो कि 2.5 घंटे का कॉन्टेस्ट है। एंड अभी इतने लोग इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कॉन्टेस्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली एन अमेजिंग कॉन्टेस्ट। और यार आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है कोडिंग में। एंड लेट्स से अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आप अच्छे रैंक पे आए, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे प्राइजेस जीतने का मौका मिल सकता है। ठीक है यार, तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार आपको पता होगा कि बॉटम अप अप्रोच में हम करते क्या है। हम यूजली सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। ठीक है यार, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं डीपी की, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पुरानी एक बार वीडियोस देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बॉटम अप मैनर को कैसे अप्रोच करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रखा है काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक बार इसकी अप्रोच देख लेते हैं। तो अगर मैं जाऊँ इसके डिस्कशन में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स जो पैरामीटर्स फंक्शन में चेंज हो रहे थे, वो थे मेरे पास खाली दो। एंड दे वर एक्चुअली दीज टू, वेट एंड IDX। ठीक है, वेट क्या था, वो मेरे को ये बता रहा था वेट कि करंटली मेरे पास बैग में कितना वेट रिमेनिंग है। एंड IDX मेरे को ये बता रहा था कि मेरे को करंटली कौन से वेट के साथ डील करना है, कौन से इंडेक्स ऑफ वेट के साथ मुझे डील करना है। इंडेक्स ऑफ वेट का मतलब यानी जो वेट की जो एरे मुझे गिवन थी, मुझे उसमें करंटली किसके साथ मुझे चॉइस करनी है। ठीक है, तो ये था मेरा अगर आपको आइडिया लग गया हो, ये था मेरा दो पैरामीटर्स जो मेरे चेंज हो रहे थे, वेट एंड IDX। ठीक है, तो अब यार आपको पता है कि अगर दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं तो मैंने उसी के बेस पे कैशिंग करी थी या मेमोराइजेशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल भी इन्हीं दो पैरामीटर्स के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार टेबल देखते हैं कि टेबल कैसे बनेगी इसकी। ठीक है, तो यार लेट से मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पे। तो मैंने आपको बोला दो पैरामीटर्स के हिसाब से। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पैरामीटर है वो मैं ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया वेट। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पे वेट और मैंने यहाँ पे ले लिया वो पर्टिकुलर IDX, वो IDX मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने वेट यहाँ पे ले लिया एंड मैंने IDX यहाँ पे ले लिया। लेट्स से मैं इसमें कुछ इसकी मैं जो 2D टेबल, इसका मतलब मेरे यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, 2D मैट्रिक्स और 2D एरे बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको बाइफरकेट एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट से इसका यहाँ से ये 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4। लेट से मैं अभी इतना एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास जो वेट है वो मुझे खाली 4 दे रखा है, तभी मैंने 0 1 2 3 4 करके मैपिंग करी है। एंड मुझे जो IDX यानी मुझे टोटल नंबर ऑफ जो वेट्स दे रखे हैं वो मुझे दे रखे हैं, यू कैन से 4। ठीक है, इनिशियली मैंने 0 से किया, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बेस कंडीशन आपको पता होगी, हमने ऊपर जो बेस कंडीशन रखी थी वो क्या था, अगर मेरा वेट 0 है और मेरा IDX लेन वेट्स के बराबर है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ पे रिटर्न कर दिया 0।
ठीक है। तो इस टेबल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर आपका जो वेट है वो ज़ीरो है, ठीक है, यानी मेरा जो ये वाला वेट है वो ज़ीरो है, तो मैं इसको, ये जो पूरी पर्टिकुलर कॉलम है, इसको मैं ज़ीरो से फिल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जीरो। यहाँ पे जीरो क्यों आए, क्योंकि अगर वेट जीरो है तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास जो वैल्यू होगी वो भी जीरो होगी, और उसको हमने जो हमने लाइक टॉप डाउन सोल्यूशन में जो हमने बेस कंडीशन रखी थी, हमने उसे एक बार वेरीफाई करके देख लिया, ठीक है। अब आती है बात IDX की, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि IDX आपका लेन वेट्स को एक्सीड करता है, या लेन वेट्स या वेट टोटल नंबर ऑफ वेट के लेंथ के बराबर आ जाता है उस एरे के लेंथ के बराबर, तो आपको रिटर्न कर देना जीरो, क्योंकि वो होगी आपकी एक बेस कंडीशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो कंडीशन है वो है IDX अगर जीरो होता है। अब अगर IDX मेरा जीरो है, यानी मेरा जो करंटली मेरे पास कोई भी वेट्स नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो वेट जो स्टार्टिंग हो रही है, अगर मेरे पास 4 वेट्स हैं तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, पहला वेट, दूसरा वेट, तीसरा वेट, चौथा वेट। इसका मतलब मेरे पास जीरो वेट, लाइक मेरे पास कोई भी वेट नहीं है। अगर मेरे पास कोई भी वेट नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है मैं कोई भी वैल्यू नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे भी 0 0 0 0 फिल कर दिया, ठीक है, सिमिलरली वे में। लाइक ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने ऊपर वाले रिकर्सिव सोल्यूशन से यहाँ पे लाइक ये चीज़ फिल करी है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 2D, लाइक 2D टेबल बनेगी, ठीक है। एंड उसमें मैं लाइक जो सबसे पहली रो है, ठीक है, जो सबसे पहली रो है एंड सबसे पहला कॉलम है वो मैं कैसे फिल कर रहा हूँ, ये भी मैंने अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। तो यार अब एक चीज़ देखते हैं कि अब मैं बाकी की जो टेबल है वो कैसे फिल करूँगा, ठीक है, बाकी की जो टेबल है, ठीक है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि लेट से अगर मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर सेल है, मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर सेल है, तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि अगर मैं अगर मेरे पास टोटल जो बैग का वेट है वो कितना है 2, ठीक है, वो है 2, एंड मेरे पास जो वेट्स हैं वो खाली एक वेट मुझे प्रोवाइडेड है, एक वेट, ठीक है। तो मेरी जो करंट मैक्सिमम वैल्यू होगी ये सेल वो डिनोट करता है, ठीक है। यानी इसका एक सेल उस सब प्रॉब्लम को डिनोट करता है जो कि उसके लाइक यू कैन से आप रोज या कॉलम से उठा सकते हैं, ठीक है। लेट से अगर मैं इस पे आऊँ तो ये क्या डिनोट करेगा, जो अगर मेरे पास 4 वेट का बैग गिवन है और मेरे पास 4 वेट्स अवेलेबल है, मेरे पास 4 इंडेक्स के वेट्स अवेलेबल, लाइक 1 2 3 4, लाइक मुझे यहाँ तक लाइक मुझे सारे इंडेक्स के वेट्स अवेलेबल हैं। इससे ये जो हो गया, ये हो गया मेरा फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन क्यों हो गया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेट था मुझे करंटली 4, एंड मुझे टोटल नंबर ऑफ वेट्स यहाँ पे गिवन थे 4, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा सेल है ये मुझे देगा फाइनल सोल्यूशन। तो हमें ये छोटे छोटे लाइक बॉक्सेस भर के और सेल्स भर के हमें ये फाइनल सोल्यूशन ऑब्टेन करना है। अब यार इसका एग्जैक्टली वे में देखते हैं कि एक बार इसे कंपेयर करके देखते हैं रिकर्सिव सोल्यूशन और जो मैंने एक सोल्यूशन इसका लिख रखा है जो कि यहाँ पे है, विच इज़ एक्चुअली दी बॉटम अप सोल्यूशन, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। एक बार मैंने इसको कॉपी किया एंड देन मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो मेरा जो ये सोल्यूशन है ये मेरा हो गया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब यार अब मैं एक बार उसका जो मेरे पास जो DP वाले सोल्यूशन था वो भी मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये था मेरा DP वाला सोल्यूशन, मैंने इसको कॉपी किया एंड मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। लेट्स से मैं इसको थोड़ा नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर देता हूँ। एक बार थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। यार एक चीज़ और देख लेना आप यहाँ पे, आपको लाइक इस वाले सोल्यूशन में जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है रिकर्सिव वाला, इसमें मेमोराइजेशन नहीं है। तो आप बस मेमोराइजेशन जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपको कहाँ का मेमोराइजेशन करना है तो वो देख लेना। बट हम यहाँ पे बस रिलेट करके देखेंगे कि मेरे पास जो ये जो तो मैं कंडीशन चेक कर रहा था ये इन दो कंडीशन में कैसे आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं सोल्यूशन को। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये है मेरा कौन सा, ये है मेरा बॉटम अप सोल्यूशन, ठीक है। बॉटम अप है ये वाला जो मैंने रेड से लिखा है, क्योंकि मैंने ये अभी कोड मैंने वो वाला कॉपी किया है जो मैंने न्यूटन यहाँ पे लाइक इस वाले आईडी पे, न्यूटन स्कूल के आईडी पे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये मैंने वही कोड उठा के यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब एक बार देखते हैं कि ये कोड उससे कैसे मैच करता है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज लाइक आई हैव एक्चुअली डिक्लेयर्ड अ DP एरे, DP 2D एरे, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए था एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे यार बस मैं थोड़ा पाइथन लाइक पाइथॉनिक वे में लिखा है कि फॉर J इन रेंज वेट +1 एंड फॉर I इन रेंज लेन वेट्स +1। बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, इन सिंपल वेज, जिसको पाइथन आती है तो उसको तो समझ आ ही गया होगा, जिसको पाइथन नहीं आती है उसके लिए ये क्या कर रहा है, लाइक ये सिमिलरली एक एरे बना रहा है, 2D एरे बना रहा है, ठीक है, जिसका जो बेसिकली इसके जो कॉलम्स होंगे वो होंगे वेट से मैप, लाइक जित लेट से अगर आपके पास वेट है 10
तो यहाँ पे कितने कॉलम्स होंगे, वेट प्लस 1 यानी 11 कॉलम्स होंगे, ठीक है। यानी पहला वाला 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर होगा आपका वेट मैप, एंड इधर मैं कर रहा हूँ लेन वेट्स यानी टोटल नंबर ऑफ वेट्स का लेंथ, IDX की बात आ रही है यहाँ पे, 1 प्लस लेन वेट्स, इसका मतलब 0। अगर आपके पास 4 वेट्स हैं तो यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4, यानी 0 तो होगा ही, उसके साथ 4 वेट्स और। तो मैं ये DPRI बना रहा हूँ और मैं इन सबको इनिशियली मैं जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सबको इनिशियली जीरो से, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीरो रखा है, तो ये 0 0 0 करके यहाँ पे सबको जीरो से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे सेल्स में इनिशियली जीरो हो गया, ठीक है। आपने मान लिया कि करंटली मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, तो हम बाद में उसको रिफिल कर देंगे, वो हम देख लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी देख लिया कि लाइक जो आपके पास आपने सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिस कर ली कि बेस कंडीशन जो है आपकी ऑलरेडी बन चुकी है, तो आपको बेस कंडीशन की टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जीरो कर दिया तो बेस कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब हमारी बारी आती है कि हमें बाकी सारे सेल्स एक करके भरने हैं, ठीक है। अब यार देखते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इटरेशन स्टार्ट किया है लेन वेट्स प्लस 1, यानी मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले पहला रो लिया है, क्योंकि लेन वेट्स यानी सारे इंडेक्स का वेट वो इधर मैप हो रहा है इस वाले रो में, एंड फॉर J इन रेंज वेट प्लस 1 यानी इधर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये वाला रो लिया है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ इफ़ I 0 और J 0, अगर मेरा I 0 है और J 0 है, मैंने यहाँ पे कर दिया कंटिन्यू, क्योंकि आपको पता है अगर I किससे मैप है, I है लेन वेट से मैप यानी इंडेक्स से मैप है। अगर आपका इंडेक्स अभी 0 है यानी आपके पास कोई भी वेट नहीं है, तो वैल्यू होगी आपकी 0। एंड अगर आपके पास J भी 0 है, ठीक है, इसका मतलब आपके पास वेट ऑफ बैग भी 0 है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू स्टिल 0 है, एंड वो वैल्यू ऑलरेडी फिल्ड है, इस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यू। अगर आपको लेट से अगर आपको फिल भी करनी है वैल्यू, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपने लिख दिया DP ऑफ I एंड J शुड बी 0। 0 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो है बेस कंडीशन। अब मैंने अगले, अगर मैं एलिफ कंडीशन यानी एल्स इफ कंडीशन पे आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर वेट्स I माइनस 1 इज लेस देन J, इसका मतलब ये होता है कि अगर लेट से मैं हूँ थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है, तो मुझे पता है कि यार जो मेरा वेट होगा वो कौन से इंडेक्स पे होगा, वो होगा मेरा 0 1 2 एंड 3, यानी वो होगा मेरा इस वाले इंडेक्स पे, क्योंकि मैं इसकी 1 2 3 4 करके मैपिंग कर रहा हूँ, तो ये होगा 0 1 2 3, यानी वो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मेरा वेट जो ये वाला वेट है, ठीक है, क्या वो मेरे जो करंट जो मेरा बैक का वेट था जिससे मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है, वेट्स I माइनस 1 इज लेस देन J, यानी जो मेरा करंट वेट है वो मेरा जो बैक का वेट जिससे मैं अभी डील कर रहा हूँ J जो है J, क्योंकि यहाँ पे बॉटम अप मैनर में क्या होता है कि हम एक एक करके छोटे छोटे लाइक सब प्रॉब्लम्स लेते हैं, तो उसमें एक सब प्रॉब्लम है कि मेरा अगर J वेट का मुझे बैग गिवन है, अगर वो उससे छोटा है तो ऑब्वियस ही बात है मैं उसको बैग में रख भी सकता हूँ एंड नहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो DP में जो फिल होगा वो क्या होगा, वैल I माइनस 1 प्लस DP I माइनस 1 एंड J माइनस वेट्स I माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उस पर्टिकुलर वेट को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यार आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये सेम चीज़ है जो कि मैंने रिकर्सिव सोल्यूशन में यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे आप देखें यार एक बार, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वैल्यूज़ IDX, एंड मैंने यहाँ पे बस नैपसैक कॉल कर दिया है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे नैपसैक कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक यू कैन से एक कैलकुलेटेड स्टेट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यू तो ऐड कर ली सिमिलर तरीके से। यहाँ पे I माइनस 1 किया, क्योंकि यहाँ पे I माइनस 1 क्यों किया, जो कि आपको पता है कि I माइनस 1 यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि IDX एक ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल I माइनस 1 प्लस DP ऑफ I माइनस 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट J माइनस वेट्स ऑफ I माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपने I माइनस 1 तो लाइक आपने I माइनस 1 यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि आपने क्या किया, एक उसकी पिछली वाली स्टेट देखी, ठीक है। कहाँ पे देखी आपने कि J माइनस वेट्स ऑफ I माइनस 1, ठीक है। I माइनस 1 आपने इसलिए किया लाइक आपने पिछली वाली स्टेट देखी, क्योंकि अगर आपने ये वाला वेट ले लिया है तो ऑब्वियस ही बात है आप इस वाले वेट से तो अब डील नहीं करना चाह रहे होंगे पिछले किसी स्टेट में, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था IDX प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, DP ऑफ I माइनस 1। सिमिलर वे है, लाइक हमने उस वेट से डील नहीं करना है, हमने उसको इग्नोर करना है। इस करके हमने क्या किया, उसको इग्नोर करके हम लाइक हमने बेसिकली हमने उस वेट को ले लिया, तो ऑब्वियस ही बात है हम अब उस वेट से जो पहले वेट से हम उससे डील, हम उसका एक सब प्रॉब्लम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा DP ऑफ I माइनस 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट J माइनस वेट्स ऑफ I माइनस 1, यानी जो बचा हुआ वेट है वो बाकी वेट्स जो मेरा बचा हुआ वेट था, ठीक है, एंड वो बाकी वेट से मैक्सिमम वैल्यू कैसे अटेन करा, मैंने वहाँ पे वो प्लस किया। और यहाँ पे है कॉमा, यहाँ पे कॉमा था, ठीक है, DP ऑफ I माइनस 1 J। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वो वेट लिया ही नहीं,
क्योंकि मेरा जे वैसे का वैसा ही रहा। यहाँ पे क्या था, मैंने वो वेट ले लिया था तो मेरा जे माइनस हो गया था। यहाँ मेरा वेट वैसे का वैसा ही है, यानी यहाँ पे मैंने जे को लाइक जे को वैसे का वैसे ही रहने दिया एंड मैंने यहाँ पे कर दिया i-1। अब यहाँ पे यार मैं i-1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाइक आप यहाँ पे समझे, लाइक आई इसलिए हो रहा है क्योंकि लेट से अगर मैं इस पे हूँ 2 पे, ठीक है, और मैंने इस वेट्स का डील कर लिया, तो मुझे ना इसके लाइक पिछले वाले जो भी स्टेट्स है मुझे उससे सोल्यूशन चाहिए। मुझे लाइक एक इससे पिछले वाला जो स्टेट था उससे सोल्यूशन चाहिए, जो कि है मेरा i-1। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपके पास यार एक बार DPRM में अगर आपके पास ये वाला बॉक्स गिवन है, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है लाइक इससे और इसका सब प्रॉब्लम बताता है। बेसिकली आप ये वाला सेल इसका और इसका सब प्रॉब्लम बताता है, तो आपने क्या किया, वो वेट को इग्नोर कर दिया जो आपके पास जिससे आप करंट डील कर रहे थे, इसलिए आपने कर दिया i-1 एंड जे आपने वैसे का वैसे ही रहने दिया क्योंकि आपने वेट नहीं लिया। ठीक है, तो ये हो गया उस तरीके से। एंड अगर आपका वेट i-1 इज लेस देन जे, अगर आपका वेट जो है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन जे है तो वो आ जाएगा एल्स कंडीशन में। तो उस केस में हमने क्या किया, हमने जो पुरानी वाली स्टेट थी जो कि हमने यहाँ पे यार सेम लिखा था, आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे जे जो है जे, ठीक है, वो है मेरा वेट, वो वैसे का वैसे ही रहा एंड IDX हो गया +1 क्योंकि हम करंट वेट से लाइक हमें उससे डील नहीं करना, हम आगे वाले वेट पे बढ़ गए। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, हम आगे वाले वेट पे तो जा नहीं सकते क्योंकि वो कैलकुलेटेड ही नहीं है वो DP में स्टेट, तो हमने पिछले वाले स्टेट से देख लिया। ठीक है, और बॉटम अप मैनर में यही होता है कि हम छोटे छोटे स्टेट से लेकर, तो हम एक छोटे वाले स्टेट से हमने उसका बड़े वाले का आंसर निकाल लिया। तो ये सिमिलर है एग्जैक्टली आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपको सेम इस तरीके से चाहिए तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया और ये कंडीशन आ जाएगी ऊपर एंड ये वाली कंडीशन आ जाएगी नीचे, जो कि सिमिलर बन जाएगा, तो वो भी एक सेम चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देता हूँ इस चीज़ का, लाइक अगर आप लाइक मेरे से अगर थोड़ा भी आपको लगे कि मतलब नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, ये होगी मेरी बेस कंडीशन। ठीक है, एंड एक बार मैं इसका सोल्यूशन नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है यार, अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो यार यहाँ पे आपको पता ही है कि जो आपके पास पैरामीटर्स आ गए, आपने एक 2D DP एरे बना ली। यहाँ पे ये वाली होगी मेरी बेस कंडीशन, मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप यहाँ पे उसको जीरो से भी फिल कर सकते हैं, DP ऑफ आई कॉमा जे, DP ऑफ आई जे इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो चीज़ भी वही करेगी, लाइक हमने वो चीज़ ऊपर ही कर दी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर वो वेट जो है मेरे बैक के वेट से लेस है तो मैं या तो मैं उसको ले सकता हूँ, तो मैंने उसको लेके उसकी वैल्यू ऐड कर दी एंड मैंने उसका एक पिछले वाला स्टेट चेक कर लिया i-1 अगर मैं उस वेट को नहीं लेता, एंड जो मेरा बचा हुआ रिमेनिंग वेट होता तो उससे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और ये क्या बता रहा है मेरे को कि अगर मैंने उस वेट को नहीं लिया है तो मेरा जे वैसे का वैसा ही है एंड i-1 एक मैं पिछले स्टेट पे आके मैंने उसका आंसर यहाँ पे चेक करके उस वहाँ पे अपलोड कर दिया। इसका मतलब ये होता है लाइक DP, लाइक मैं अगर मैं दोबारा बताऊँ आपको, लाइक DP ऑफ i-1 यहाँ पे जे क्या कह रहा है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा ब्रीफ लाइक थोड़ा एक बार अच्छे समझते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये कह रही है कि लेट से अभी मेरे पास क्या था, मेरे पास था 1 2 3 वेट से लेट से, ठीक है, और जो मेरा बैक का वेट था लेट से मेरा था 10। ठीक है, मुझे 3 से डील करना था, अगर मैं 3 को नहीं लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 को ले लिया है। ठीक है, और अगर मैं 3 को ले लेता हूँ, ठीक है, मैं 3 को ले लेता हूँ तो मेरा बचा हुआ वेट कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 7। तो मैंने यहाँ पे ये देखा है कि मैं बाकी दो 1 और 2 से 7 का वेट जो मेरा DPRM में स्टोर था वो वाली स्टेट, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, और अगर मैं 3 को नहीं लेता हूँ तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मुझे 1 और 2 वेट से जो मैं 10 का बैग जो मैं मैक्सिमम वैल्यू से भर सकता था, तो मैंने वो वाला स्टेट यहाँ पे ले लिया और मैंने इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया क्योंकि मुझे इन दोनों का मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इस करके मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया। तो यार आई होप यार आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो, एंड एल्स मैंने वही किया है। और मैंने एंड में क्या किया, मैंने कर दिया DP ऑफ रिटर्न लेन वेट्स एंड वेट, और जो कि मेरा लाइक जो मेरा 2D DP आ रहेगा सबसे ये बॉटम राइट वाला, यू कैन से सेल होगा, क्योंकि यार यही मेरे को वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि यही जो है एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करके वहाँ तक फाइनल वैल्यू मेरे को आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, और मैंने उसको रिटर्न कर दिया इस वाले सेल को। ठीक है, तो यार आई होप यार आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो। मुझे लगता है कि लाइक मैंने इतना थोड़ा बताया जिससे आपको आइडिया लग गया हो। अगर आपको आइडिया नहीं लगा तो मैं एक बार आपको यही कहूँगा कि आप एक बार रिकर्सिव सोल्यूशन लेकर उसको मेमोराइज करें, कैश करें। ठीक है, फिर आप उसके बाद इसका ये लाइक बॉटम अप मैनर देखें। ठीक है, आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में समझ पाएंगे। बस आपको बॉटम अप DP का ये समझना है कि वो जो टेबल है, ठीक है, वो एक सेल उसमें क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसका एक सेल क्या डिनोट करता है, आपको बस वो समझना है। एंड आई होप लाइक आपको ये सोल्यूशन ईजिली लाइक हो जाएगा आराम से।
ठीक है। तो यार आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद अदर्स। टिल देन गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।